पार्ट 17। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाए अनुज उर लायऊं। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकौ न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुबाऊ। मम हित लागी तजऊ पितु माता, सयऊ पिपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जतने बन बंधु पिछो, पिता बतन बचन मन तेऊ नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विजय होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात, जागो। जथा पंक बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना। अस मन जीवन बांधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जयों अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजसु रहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात दासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंपे सिमोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु कहाँ देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजी बदल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर। सो आई गयऊँ हनुमान जिमि, करुणा महु वीर रस।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस आ गया हो। हर श्री राम भेटऊ हनुमाना, अति कृत दय प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीनी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई भेटऊ प्रभु भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लै आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उसे पहले लेकर आए थे। यह वृतांत दसानन सुनयूं, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयूं। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचरु देखऊं कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहा है? कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कबिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संगारे। उस अभिमानी ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण विल खान। जगदम्बा हरि आनी अब, सटु चाहत कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हरलाकर अब कल्याण चाहता है? भल न कीन मैं निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाई कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्यों जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो, तो कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान सिपायक। अहाँ बंधु तै कीन कोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनहि आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्यु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्बहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया, जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था, वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा।
अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुपल करऊं मैं जाई, श्याम गात सरसी रुहु लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाला श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण मांग्यो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। जय सिया राम। जय सिया राम।